सुखदेव जी कहते हैं राजन क्या बताऊं तुमको, भगवान की पूजा में तो विवाद हैं कि हम इस भगवान को मानते हैं, हम उस भगवान को मानते हैं, हम उसको मानते हैं, हम उसको मानते हैं। पर आश्चर्य की बात बताऊं, लक्ष्मी जी को मानने में किसी का विवाद नहीं है। हाँ? क्यों भाई? मैं उस देवता को मानता हूं, उसको नहीं मानता, इस पे विवाद है। पर लक्ष्मी जी को मानने में, जो कभी भी पूजा नहीं करता हो, दीपावली के दिन देखो, दीपावली के दिन देखो। और बंधु मैंने तो ये देखा है, बहुत से लोग मूर्ति पूजा नहीं करते, बहुत से लोग नहीं करते, पर दीपावली के दिन वो भी चांदी के सिक्के रगड़ते रहते हैं। हाँ? लक्ष्मी जी की महिमा बड़ी विचित्र है। सब हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। दासियों ने कहा लक्ष्मी जी किसी को माला पहनाएंगी, जो लक्ष्मी को चाहता हो लाइन लगा खड़ा हो जाए। अब लक्ष्मी को कौन न चाहे वरमाला। सब हाथ जोड़ जोड़ के बैठ गए, देवता दैत्य। दैत्य भी इलायची विलायची और चबा लो अच्छी तरह, समझ गए होंगे आप। कहीं लक्ष्मी जी को पता न लग जाए ये और भी कुछ कर रखे हैं। इलायची विलायची और चबा लो। ये सब भी मुंह धो करके सब बैठ गए। लक्ष्मी जी माला लेके चली। दासियों ने कहा भगवती ये देवता बैठे हैं, आप चाहो तो माला पहना सकती हो। लक्ष्मी जी ने कहा यही हैं देवता सब, जो संत ब्राह्मणों का अपमान करते हैं। इन देवताओं ने दुर्वासा का अपमान किया, इन देवताओं ने विश्वरूप का वध किया, इन देवताओं ने बृहस्पति का अपमान किया। जो संत ब्राह्मणों का अपमान करता है मैं उसके घर में कभी नहीं जाती। एक ही बार में लक्ष्मी जी ने सबको मना कर दिया। दासियों ने कहा भगवती दैत्य बैठे हैं, आप चाहो तो इनको माला पहना सकती हो। लक्ष्मी जी ने कहा अच्छा ये ही हैं दैत्य, शराबी कबाबी, आज इनको माला पहना दूं और कल ही ज्यादा पी करके आऊं मैं और सिर फोड़ने को तैयार हो जाएं। ऐसे शराबी कबाबियों घर में मैं नहीं जाती। लक्ष्मी जी ने मना कर दिया। लक्ष्मी जी ने देखा वो कहाँ है, मिली भगत तो पहले से ही है, वो कहाँ है। लक्ष्मी जी ने देखा समुद्र के किनारे पीतांबर फड़फड़ा रहा है। लक्ष्मी जी माला लेके वहीं पहुंची। लक्ष्मी जी ने कहा ये बताओ, सब तो वहां बैठे हैं लाइन लगा के माला पहनने के लिए, और आप यहां पे बैठे हो। भगवान नारायण बोले लक्ष्मी जी मैंने तो पहले ही सोच लिया था, जिसकी 50 बार गर्ज पड़े वो आवे नहीं तो जाए। रमा मुकुंदम निरपेक्षमीप्सितम, क्या बात है, कितने सुंदर शब्द। रमा मुकुंदम निरपेक्षमीप्सितम। लक्ष्मी जी माला इसीलिए लेके पहुंची भगवान के पास, किस लिए? शांताकारम, जिसका जीवन शांत है लक्ष्मी वहां पहुंचती। भुजग शयनम, शांताकारम भुजग शयनम। भुजग माने समझते हो? सर्प, सर्प के ऊपर शयन करना। शांताकारम भुजग शयनम, कैसी विचित्र प्रार्थना है। सर्प के ऊपर सोए हैं और शांताकारम, मुंह के ऊपर सर्प और शांताकारम। मैं आपसे पूछ लूं, आपके घर में रात को सर्प घुस जाए और आप देख लो और वो कहीं घर में छुप जाए कहीं,
हाँ? आपको रात में शांताकारम सो लोगे? बस यही भगवान की विशेषता है। क्या समझे आप? जो आपत्तियों में घबराता नहीं है। अरे कष्ट है, आएंगे, आए हैं चले जाएंगे। मेहमान आता है, जाने के लिए तो आता है मेहमान। कष्ट आए हैं, चले जाएंगे, घबराओ मत, धैर्य से काम लो। धैर्य, इसीलिए भगवान की पूजा है। तुम लोगों को बता रहे हैं क्या? आपत्ति काल में भी शांता करो, आइए चले जाएंगे, क्या है। पद्मनाभम, भगवान की नाभि से कमल निकल रहा है। कमल आग में तो पैदा होता नहीं, जल में होता है। अर्थात लक्ष्मी उसी को वर्ण करती है जिसके अंदर क्रोध नहीं होता, आग नहीं होती। समझ गए? जो दुकानदार गुस्सा ही करता रहेगा, कौन ग्राहक आएगा? शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम, अपने आप वो बड़ा बन जाता है। लक्ष्मी जी ने नारायण के गले में माला पहनाई। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, कार्तिक का महीना, कृष्ण पक्ष अमावस्या, लक्ष्मी जी ने भगवान के गले में माला पहनाई। आज के दिन ही भगवान लक्ष्मी नारायण का विवाह हुआ। संसार के सब लोगों ने आरती उतारी, उसी का नाम पड़ा दीप मालिका। उस दिन लक्ष्मी नारायण का विवाह होता है और भगवान लक्ष्मी नारायण ने सबको सुख समृद्धि का आशीर्वाद दिया। सब लोग देवता जय जयकार करते। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हम लोग भी थोड़ी देर भगवान का विवाह उत्सव मनावें। सब सुने, सब बोले, नारायण नारायण श्री मुक्तिनाथ नारायण 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 श्री मुक्तिनाथ नारायण 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 श्री मुक्तिनाथ नारायण 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 श्री मुक्तिनाथ नारायण 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 जय हो श्री मुक्तिनाथ नारायण 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 नारायण
नारायण नारायण नारायण श्री मुक्तिनाथ नारायण 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 श्री मुक्तिनाथ नारायण 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 श्री मुक्तिनाथ नारायण 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 जय श्री मुक्तिनाथ नारायण 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 श्री मुक्तिनाथ 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 नारायण 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 श्री मुक्तिनाथ नारायण 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 जय मुक्तिनाथ नारायण 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 श्री मुक्तिनाथ 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 नारायण 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 श्री मुक्तिनाथ नारायण 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 श्री मुक्तिनाथ नारायण श्री मुक्तिनाथ नारायण
श्री मुक्तिनाथ नारायण। लक्ष्मी जी ने भगवान नारायण के गले में माला पहनाई और भगवान नारायण लक्ष्मी जी को लेकर के अपने दिव्य धाम श्री भूवैकुंठ में आ गए। महात्मा हंस रहे, भूवैकुंठ में आ गए। हाँ हाँ, आप भी यहीं आए, ठीक है, लक्ष्मी जी के साथ। लक्ष्मी जी को लेकर भगवान अपने भूवैकुंठ मुक्ति नारायण में आ गए। फिर समुद्र मंथन शुरू हुआ। बंधुओं, आप क्या समझ रहे हो इन बातों का मतलब? ये संसार समुद्र है, इसमें सब कुछ है। हाथी भी है, घोड़े भी हैं, अप्सरा भी है, सराफ भी है और भगवान भी है। क्यों भाई? तभी तो पूर्णता होगी। देखो कैसी विलक्षण बात है। संसार समुद्र है, सब कुछ है इसमें। हाथी है, घोड़े हैं, अप्सराएं भी हैं। 14 रत्नों में अप्सराएं भी, वो भी निकली थी। गाय भी है और भगवान भी है, लक्ष्मी भी है। यहाँ तो सब कुछ है। अब आपकी इच्छा के ऊपर है कि आप क्या लोगे। क्यों भाई? ठीक है, बस थोड़े में ही समझ जाना। यहां तो सब कुछ, इसीलिए तो कथा ही सुनाई जा रही है। तुम्हारी इच्छा के ऊपर है कि तुम क्या लोगे। यहां तो सब कुछ है। भगवान भी है, समुद्र में सब कुछ, अमृत भी है। समुद्र मंथन जब हुआ तो इसमें से भगवान नारायण स्वयं अमृत का कलश लेकर के धन्वंतरी रूप से प्रकट हुए। बोलो श्री धन्वंतरी भगवान की जय। इसी संसार में सब कुछ है बंधुओं। अब आप क्या चाहते हो, आपकी इच्छा के ऊपर। सब कुछ इसमें है, वो आपकी इच्छा के ऊपर है। आप यहां से क्या ले जाओगे। अमृत के कलश को देख करके अब कौन करता है समुद्र मंथन? देवता और दैत्य टूट पड़े। अमृत का कलश दैत्यों के हाथ में चला गया। कैसी विलक्षण कथा है। देवताओं को छूने के लिए नहीं मिला, अमृत का कलश दैत्यों के हाथ में चला गया। मैंने कथा के शुरू में कहा था, अमृत माने भगवान। दैत्यों के हाथ में भी क्यों? समझ जाओ। जिनका कोई मतलब नहीं पूजा पाठ से, कुछ भी लेना देना नहीं, क्यों? उनके हाथ में भी अमृत चला जाता है। लोग परात भर भर के, टोकरी भर भर के रखे हैं, पर उनके से मतलब नहीं कुछ भी। अमृत तो देवताओं को मिलेगा, भले ही रहे दैत्यों के पास। बंधुओं, कथा से समझना चाहिए सब बातें, और आपको ज्ञान होना चाहिए। ये थोड़ी देवताओं को ही मिलता है अमृत, दैत्यों के भी हाथ में चला जाता है। समझदार हो आप, इशारे में सब समझना चाहिए। पर बंधुओं, दैत्यों को अमृत का कलश मिल तो गया, पर आपस में ही झगड़ा शुरू। अहम पूर्वम, पहले मैं पीऊंगा, पहले मैं पीऊंगा, तू नहीं, तू नहीं। क्या समझे?
इन दैत्यों को अमृत का कलश मिल भी जाए, पर इन्होंने सत्संग तो किया नहीं। इनको क्या मालूम विचारों को? हाँ? आपस में झगड़ा शुरू कर दिए, पहले मैं पीऊंगा, पहले मैं पीऊंगा। और बस इन दैत्यों की इन्हीं कमजोरी का फायदा तुम लोग उठा रहे हो। ये बेचारे कहां से लाए होंगे ढोढा के सब? हैं? ले तो आए, पर फायदा दूसरे लोग उठाएंगे। क्यों महात्मा जी? टोकरी भर भर के रखे तो हैं, पर उनको तो मिल जाए 50 रुपया, 100 रुपया, 500 ही सही, और क्या है, इतना ही है बस उनके लिए तो। भगवान की लीला शुरू हुई, उत्तर दिशा से हवा का झोंका आया, शीतल मंद सुगंध समीर बही, एक बहुत सुंदर स्त्री प्रकट हुई। इतनी सुंदर स्त्री आपने देखी नहीं होगी, रोम रोम से सौंदर्य टपके। देवता तो समझ गए, मलमूत्र की बनी हुई स्त्री इतनी सुंदर हो ही नहीं सकती। हड्डी चमड़ी मांस का शरीर कैसे सुंदर हो सकता है? ये तो नारायण है। देवता समझ गए नारायण है, और दैत्यों ने क्या समझा? सुंदर स्त्री है। अमृत का झगड़ा तो भूल गए, और अब तो मोहनी का झगड़ा शुरू हो गया। समझ गए? इसी ने तो मोहित कर रखा है सबको। यही मोहनी है बस। 500 रुपए में उससे कुछ भी ले आओ। क्यों भाई? माया जगन मोहिनी। लोग लेके आते, मुझे लगता है इतने सुंदर भगवान कहां से लेके आते हैं लोग। हाँ, सही में बात ठीक है। मोहनी ने इनको ठग लिया बेचारों को, नहीं तो ये भी महान बन जाते। हाँ, मोहनी ने पूछा झगड़ा क्यों कर रहे थे? दैत्य बोले अमृत के पीछे झगड़ा था, पर अब तो आपके हाथ से बट जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। मोहनी ने कहा कहाँ है अमृत का कलश? बोले ये रहा, ये रहा, ला ला। उन्होंने मोहनी के हाथ में सौंप दिया। मोहनी ने ढक्कन खोल के देखा, लबालब भरा था अमृत से। मोहनी ने कहा दैत्यो लबालब भरा है, पर एक बात बताऊं, ऊपर तो पानी पानी है, नीचे गाढ़ा गाढ़ा है, जैसे दही और मट्ठा। अभी तुमको पिलाऊंगी तो पहले पानी पानी मिलेगा, और दूसरी बात तुमको पिलाऊंगी तो देवता झगड़ा करेंगे, पीने नहीं देंगे। तुम कहो तो ऊपर के पानी पानी में देवताओं को बहका दूं, गाढ़ा गाढ़ा तुमको पिलाऊंगी। दैत्यों ने सोचा मोहनी कितनी अच्छी है, देवताओं को पानी में बहकाएगी जिससे झगड़ा न करें, और अमृत हमको पिलाएगी। मोहनी अपनी आंखों के इशारे दैत्यों की ओर करती और देवताओं को अमृत पिलाती। आंखों के इशारे से दैत्यों को नचाती, और मोहनी जिस दैत्य को देख देती, दैत्य समझता मुझे ही चाहती है, और बस इसके आगे पीछे नाचता रहता। मोहनी आंखों के इशारे पे दैत्यों को नचाती रहती और देवताओं को अमृत पिलाती। सबसे पीछे बैठे थे सूर्य और चंद्रमा। मोहनी ने सूर्य को अमृत पिलाया। एक राहु नाम का दैत्य, उसने सोचा बाद में बचे न बचे क्या पता, और वो दैत्यों की पंक्ति छोड़ करके देवताओं के बीच में
सूर्य और चंद्रमा के बीच में बैठ गया। मोहिनी रूप में भगवान सूर्य को अमृत पिला चुके थे, राहु को पिलाने लगे। सूर्य ने इशारा किया, ये तो दैत्य है। मोहिनी रूप में तो भगवान थे। तत्काल सुदर्शन चक्र छोड़े, राहु का गला कटा, पर वो तो अमृत पी चुका था। गला कटने के बाद भी मरा नहीं। सिर का नाम राहु और नीचे का नाम केतु पड़ गया। सिर अलग हो गया, धड़ अलग हो गई। इसीलिए जिस पर राहु की दशा चलती है, सोच तो सकता है वो, पर कर नहीं सकता। राहु का सिर है बस। और केतु की दशा वाला, जिस पर केतु की दशा आती है, करता तो बहुत है पर सब काम बिगड़ता है। क्यों? सिर नहीं है, सब काम बिगड़ता है उसका। देखो बहुत सोच समझ के सब काम रखी गई। जब राहु का गला कटा तो दैत्यों में खलबली मच गई। अरे 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 अरे, मोहिनी नहीं, मोहिनी नहीं, ये तो विष्णु है। सुदर्शन चक्र छोड़ दिया और राहु का गला कट गया। पकड़ो इसको। जितने दैत्य थे मोहिनी को पकड़ने के लिए दौड़े, और मोहिनी ने देखा दैत्य आ रहे हैं, और मोहिनी ने अमृत का कलश चंद्रमा के ऊपर पटक दिया। सबसे ज्यादा अमृत चंद्रमा को मिला, और चंद्रमा भी सब खिप्पड़ विप्पड़ सब चाट गया। बिल्कुल किसी के लिए कुछ भी बचे नहीं, सब चाट गया। सबसे ज्यादा अमृत चंद्रमा को मिला। इसीलिए लोग शरद पूर्णिमा के दिन खीर बना करके चंद्रमा के सामने रखते हैं। और मोहिनी तो अदृश्य हो गई, दिखना ही बंद हो गया। कहाँ गई मोहिनी, कहाँ गई मोहिनी, हल्ला ही मचता रह गया। देवताओं को अमृत मिला और दैत्यों को अमृत नहीं मिला। देवताओं ने दैत्यों को मार मार करके स्वर्ग से भगा दिया। स्वर्ग के ऊपर देवताओं का कब्जा, अधिकार हो गया। और दैत्य हार करके नर्मदा नदी के किनारे, सबके अड्डे हैं अपने अपने, वहां पहुंच गए। अश्वदेव जी कहते हैं, राजन बड़े ध्यान से सुनो, हार करके भी दैत्यों ने यज्ञ किया। यज्ञ का नाम था विश्वजित। भृगु वंश के ब्राह्मणों को बुलाए, यथेष्ट दक्षिणा, संत ब्राह्मणों का बड़ा सम्मान दैत्यों ने किया। और यज्ञ कुंड में से स्वर्ण का रथ निकला। भृगुवंश के ब्राह्मण बोले, महाराज आपकी श्रद्धा के कारण रथ निकला है, आप इसमें बैठो और हम आशीर्वाद देते हैं, आप चढ़ाई कर दो स्वर्ग के ऊपर। देवता कुछ नहीं कर पाएंगे, अमृत भी कुछ नहीं कर पाएगा। क्या समझे आप? संत ब्राह्मणों के आशीर्वाद के सामने अमृत भी पीछे हो जाता है। भगवान भी कुछ नहीं करते, भगवान भी कुछ नहीं करते। सदैव संत ब्राह्मणों से आशीर्वाद लेते रहना, इसी में तुम्हारा कल्याण है। दैत्यों ने फिर चढ़ाई कर दी स्वर्ग के ऊपर, और देवता ब्रह्मा जी के पास में गए, हम क्या करें? ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं भगवान मोहिनी बन करके आए, तुमको अमृत पिलाए, स्वर्ग का राज्य दिलवाए, पर ये बताओ स्वर्ग की संपत्ति पाकर के तुमने कोई सत्कर्म किया? दान पुण्य तीर्थ व्रत भंडारा कुछ किया? स्वर्ग की संपत्ति मिली, भगवान मोहिनी बन करके तुमको दिए, तुमने कौन सा सत्कर्म किया? धन तो वहीं टिकता है जहां धर्म होता है, लक्ष्मी वही रहेगी जहां नारायण होंगे। तुमको स्वर्ग की संपत्ति मिली, तुमने फिर भी कोई सत्कर्म नहीं किया। क्या समझे?
भगवान ने धन दिया है, लक्ष्मी तो भगवान नारायण की पत्नी है, उन्होंने दिया है, सत्कर्म में लगाओ। अच्छे खेत में बीज डालोगे तो फसल खूब होगी, समझे? और जब तुम बीज ही नहीं डालोगे फसल कहां से होगी? समझ गए? यहाँ आए हो, धन खर्च किए हो। कल कोई कह रहा था महाराज इतना पैसा खर्च हुआ है। मैंने कहा अबे जब बीज ही नहीं डालोगे फसल कहाँ से होगी? बोले महाराज जी फसल अच्छी होगी। मैंने कहा तू बता। अच्छे खेत में बीज डालोगे तो फसल एक दाना का 1000 गुना हो जाता है। गेहूं का एक दाना 100 बहुत गुना होता है, खेत अच्छा हो। मैंने कहा जितना तुम खर्च कर रहे हो 100 गुना होकर के नीचे मिलेगा, चिंता मत करो। समझ गए? बीज ही नहीं डालोगे फसल कहां से होगी? और बंधुओं आप समझदार हो, हमारी बात बहुत ध्यान से सुनो। आज जो बड़े बड़े धनी हैं, जो उंगलियों पे गिने जाते हैं, पता लगाना कहीं ना कहीं इनके सत्कर्म चलते रहते हैं। आज इसीलिए कई पीढ़ी से धनी है। और आजकल के टुच्चे जो धनी बनते हैं, 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी बस गोविंदा है नमन। धन वहीं टिकता है जहां पर सत्कर्म होता है। यहां पर तुम धन खर्च नहीं कर रहे हो, ये तो बीज डाल रहे हो। फिर यही बीज तुमको 1000 गुना होकर के मिलेगा। समझ गए? भगवान बोले देवताओं, भगवान ने तुमको स्वर्ग का राज्य दिलवाया, तुमने कोई सत्कर्म किया? और दैत्य हारे, और हार करके भी उन्होंने यज्ञ किया। उनको संत ब्राह्मणों का आशीर्वाद मिला है। दैत्यों को, इसलिए तुम उनके सामने टिक नहीं पाओगे। अमृत भी कुछ नहीं कर पाएगा। क्या समझे आप? मैं पहले ही बता चुका हूं, अमृत माने भगवान। यदि संत ब्राह्मणों का आशीर्वाद नहीं है, भगवान भी क्या करेंगे? भगवान भी क्या करेंगे? ब्रह्मा जी ने कहा देवताओं, दैत्यों को संत ब्राह्मणों का आशीर्वाद मिला है, इसके सामने अमृत भी कुछ नहीं कर पाएगा। या तो तुम अपने आप स्वर्ग खाली कर दो, नहीं तो दैत्य मार मार करके खाली करा देंगे। डर के मारे देवताओं ने फिर स्वर्ग खाली कर दिया और फिर अपने पुराने अड्डे पर हिमालय में आ गए। पुनः मूसको भव, फिर अपने अड्डे पे आ गए बेचारे। अब ये देवता हिमालय में रोज कीर्तन करते। स्वर्ग के ऊपर तो दैत्यों का राज, रोज कीर्तन करते हिमालय में, पर अब भगवान नहीं आए। नारायण ने दर्शन नहीं दिया। क्या समझे आप? जो भगवान की कृपा का दुरुपयोग करता है, फिर भगवान कृपा नहीं करते। भगवान एक बार कृपा करते हैं, चलो आपने गलती कर दी, क्षमा मांग लिए, दोबारा भगवान कृपा कर देते हैं। चलो गलती हो गई आपसे, कोई गलत मार्ग, चलो भगवान तिबारा भी क्षमा कर देते हैं। इसके बाद फिर भगवान कृपा नहीं करते। इसीलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं, भगवान की कृपा का दुरुपयोग मत करना, नहीं तो भगवान की कृपा फिर होगी नहीं। देवता रोज कीर्तन करते, पर अब नारायण का दर्शन नहीं हुआ। देवताओं की मां का नाम है अदिति। अदिति रो रही थी हिमालय में।
कश्यप ऋषि ने पूछा, अदिति तुम क्यों रो रही हो? अदिति ने कहा, महाराज मेरे बेटे देवता हिमालय की गुफाओं में पड़े हैं। कितना कठिन जीवन, बर्फीली हवा, ठंडा पानी, बर्फीला पानी और ऑक्सीजन की कमी। बेटे यदि दुखी रहें तो माँ कैसे सुखी रहेगी? मैं इसीलिए रो रही हूँ। कश्यप ऋषि ने कहा, अदिति भगवान ने तो बहुत सहायता की थी देवताओं की, मोहनी बन के आए, अमृत पिलाए, पर ये तेरे पुत्र देवता ही भगवान की कृपा पात्र बन नहीं पाए। इन्होंने भगवान की कृपा का दुरुपयोग किया। अब भगवान इनके लिए तो नहीं आएंगे। जो भगवान की कृपा का दुरुपयोग करता है फिर भगवान कृपा नहीं करते। पर तू रो रही है अदिति, तुझे देख करके मुझे दया आ रही है। मैं एक युक्ति बता दूंगा, भगवान आएंगे तेरे लिए, फिर तू काम कुछ भी करा लेना, तेरे लिए आएंगे। कश्यप ऋषि ने अदिति को एकादशी का व्रत बताया। अदिति तुम एकादशी का व्रत करो, 12 वर्ष तक तुमने नियम पूर्वक एकादशी का व्रत कर लिया तो तुम्हारे लिए भगवान प्रकट होंगे, फिर काम कुछ भी करा लेना। कश्यप ऋषि ने एकादशी का व्रत बताया और पयोव्रत का विधान बताया। अब आप सोच रहे होंगे पयोव्रत का विधान क्या है? अरे भैया, वैसे तो भागवत में पढ़ लेना, बहुत सी बातें हैं। पयोव्रत का विधान माने एकादशी के दिन ज्यादा कूड़ा कवाड़ा मत खाना, पयोव्रत, दूध दही बस इतने तक रखना। समझ गए? पयोव्रत का विधान करना। कश्यप और अदिति एकादशी का व्रत किए थे, 12 वर्ष बीत गए। भादों का महीना, शुक्ल पक्ष, एकादशी, दोनों जने व्रत किए थे। रात को भगवान नारायण ने दर्शन दिया। भगवान बोले, कश्यप अदिति, कल दिन में 12 बजे मैं तुम्हारे यहाँ पर वामन रूप से अवतार लूँगा। भादों शुक्ल पक्ष द्वादशी दिन के 12 बजे वामन भगवान का अवतार हुआ। छोटे से भगवान नहीं, 8 वर्ष का बालक जितना होता है उतना बड़ा भगवान का अवतार वामन अवतार हुआ। बोलो श्री वामन भगवान की जय। 8 वर्ष के बाद ब्राह्मण का यज्ञोपवीत होना चाहिए। वामन भगवान का यज्ञोपवीत होने लगा। ब्रह्मा और बृहस्पति ही यज्ञोपवीत करा रहे थे। हम लोग भी थोड़ी देर यज्ञोपवीत के दर्शन का आनंद लें। तब तक थोड़ी देर हरिनाम संकीर्तन। सब सुने, सब बोले। गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला। गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला। ओ गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला। गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला। मेरो 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 नंदलाला मेरो गोपाला। मेरो नंदलाला मेरो गोपाला। मेरो नंदलाला मेरो गोपाला। मेरो नंदलाला मेरो
गोपाला ओ गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला ओ गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला गोविंदा गोपाला जय। मुरली मनोहर नंदलाला तेरे चरणों को छू लूं 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 नंदलाला चरणों में बसा ले नंदलाला चरणों में बसा ले नंदलाला तेरे चरणों को छू लूं नंदलाला तेरे चरणों को छू लूं नंदलाला चरणों में बसा ले नंदलाला चरणों में बसा ले नंदलाला ओ गोविंदा जय हो गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला ओ गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला मेरा मुरली मनोहर नंदलाला मेरा मुरली मनोहर नंदलाला मेरा मुरली मनोहर नंदलाला मेरा मुरली मनोहर नंदलाला मेरो नंदलाला मेरो गोपाला मेरो नंदलाला मेरो गोपाला मेरो नंदलाला मेरो गोपाला मेरो नंदलाला मेरो गोपाला ओ गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला ओ गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला गोविंदा जय गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला तेरी मस्ती में झूमूं 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 नंदलाला
मुझे अपना बनाया नंद लाला, मुझे अपना बनाया नंद लाला। तेरी मस्ती में झूमूं नंद लाला, तेरी मस्ती में झूमूं नंद लाला। मुझे अपना बनाया नंद लाला, मुझे अपना बनाया नंद लाला। ओ गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। ओ गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। गोविंदा जय हो। गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। ऐसी मुरली बजाई नंद लाला, ऐसी मुरली बजाई नंद लाला। ऐसी मुरली बजाई नंद लाला, ऐसी मुरली बजाई नंद लाला। तन मन में समाई नंद लाला, ऐसी मन में समाई नंद लाला। ऐसी मुरली बजाई नंद लाला, ऐसी मुरली बजाई नंद लाला। तन मन में समाई नंद लाला। तन मन में समाई नंद लाला। मैं तो सब कुछ भुलाई नंद लाला, मैं तो सब कुछ भुलाई नंद लाला। मैं तो सब कुछ भुलाई नंद लाला। मैं तो सब कुछ भुलाई नंद लाला। मैं तो दौड़ी दौड़ी आई नंद लाला, मैं तो दौड़ी दौड़ी आई नंद लाला। ओ गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। ओ गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। ओ गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। मेरो मुरली मनोहर नंद लाला, मेरो मुरली मनोहर नंद लाला। मेरो मुरली मनोहर नंद लाला। मेरो मुरली मनोहर नंद लाला। मेरो नंद लाला मेरो गोपाला, मेरो नंद लाला मेरो गोपाला। मेरो नंद लाला मेरो गोपाला। मेरो नंद लाला मेरो गोपाला। ओ गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। ओ गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। मेरो 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 नंद लाला मेरो गोपाला। मेरो नंद लाला मेरो गोपाला। मेरो नंद
लाला मेरो गोपाला, मेरो नंद लाला मेरो गोपाला। मुझे अपना बनाया नंद लाला, मुझे अपना बनाया नंद लाला। मुझे अपना बनाया नंद लाला, मुझे अपना बनाया नंद लाला। मेरा सब जग छुड़ाया नंद लाला, मेरा सब जग छुड़ाया नंद लाला। मेरा सब जग भुलाया नंद लाला, मेरा सब जग भुलाया नंद लाला। मुझे दासी बनाया नंद लाला, मुझे दासी बनाया नंद लाला। मुझे दासी बनाया नंद लाला, मुझे दासी बनाया नंद लाला। चरणों में लगाया नंद लाला, चरणों में लगाया नंद लाला। चरणों में लगाया नंद लाला, चरणों में लगाया नंद लाला। मेरा सब जग छुड़ाया नंद लाला, मेरा सब जग छुड़ाया नंद लाला। मुँह पे बड़ी कृपा करी नंद लाला, मुँह पे बड़ी कृपा करी नंद लाला। मुँह पे बड़ी कृपा करी नंद लाला, मुँह पे बड़ी कृपा करी नंद लाला। सेवा में लगायो नंद लाला, सेवा में लगायो नंद लाला। सेवा में लगायो नंद लाला, सेवा में लगायो नंद लाला। अब ऐसी कृपा करो नंद लाला, अब ऐसी कृपा करो नंद लाला। अब ऐसी कृपा करो नंद लाला, अब ऐसी कृपा करो नंद लाला। बस तेरा कहाँ नंद लाला, बस तेरा कहाँ नंद लाला। बस तेरा कहाँ नंद लाला, बस तेरा कहाँ नंद लाला। ओ गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला, गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। ओ गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला, गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। शायद कोई भक्त भी ये सालिग्राम जी लेके आया है। दामोदर कुंड से लाए हैं क्या? हाँ, देखो ये दामोदर है, इनमें जो है रस्सी बंधी हुई है। जरा घी वाला लाओ। वैसे विशेष स्पष्ट देखना हो तो और मेरे पास आके देख लेना। पर देखो सिलाई श्याम है, काली सिलाई है, पर रस्सी का दाग चारों ओर से लगा हुआ है। देख रहे हैं आप?
श्याम शिला है, चारों ओर से रस्सी बंधी हुई है। यही दामोदर कुंड के भगवान, चारों से रस्सी बंधी हुई है। लो सबको दिखाओ, कहेंगे हमको दिखा नहीं, पर ये नहीं कि सब फोटो खींचने बैठ जाओ, देख लो बस, देरी होती है। गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला, गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला। गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला, गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला। वामन भगवान का अवतार हुआ। वामन भगवान यज्ञोपवीत पहने, चरणों में खड़ा हूं। यज्ञोपवीत के समय भिक्षा करने का विधान है। वामन भगवान भिक्षा लेने के लिए चले। अंबिका देवी ने सबसे पहले भिक्षा डाली। ब्रह्मा ने कहा इतनी भिक्षा से काम नहीं चलेगा, और ज़्यादा भिक्षा लाओ। वामन भगवान बोले गुरुजी ज़्यादा भिक्षा चाहिए तब तो कोई मोटा यजमान पकड़ना पड़ेगा। राजा बलि यज्ञ कर रहे थे, वामन भगवान भिक्षा के लिए वहीं चल दिए। छोटे से भगवान, 8 वर्ष का बालक, 8 वर्ष का बालक, एक हाथ में कमंडल, पैरों में खड़ा हूं। सुंदर भगवान, 8 वर्ष का बालक कितना सुंदर होता है। भादों का महीना, हाथ में छत्र। जिन शालिग्राम के छोटे हों, चिकने हों और सिर के ऊपर चक्र बना हो, मुंह में तो चक्र हो ही, सिर के ऊपर चक्र बना हो, वो वामन भगवान होते हैं। हमारे यहाँ देख सकते हैं आप, सिर के ऊपर छत्र हो और एक हाथ में कमंडल, बाएं भी चक्र हो। बड़ी पावन भूमि है यहाँ। भगवान के सब अवतार यहाँ होते हैं। और जगह भगवान का एक एक अवतार हुआ है, और यहाँ पर भगवान के सब अवतार। बड़ी पावन भूमि है। अब यहाँ से आप क्या लोगे तो आप जानो। अभी सुना तो चुका समुद्र की कथा, यहाँ तो सब कुछ है, क्या लोगे आप जानो। वामन भगवान बलि की यज्ञशाला में पहुंचे, वेदोद्घोष करना शुरू कर दिए। राजा बलि और सब ब्राह्मण सुनने लगे। विद्वान के परिश्रम को तो विद्वान ही समझता है, घास खोदने वाला विद्वान के परिश्रम को क्या समझेगा। भृगुवंश के ब्राह्मण बोले महाराज बलि, पढ़े तो हम भी हैं, पर हमने इतना छोटा और इतना विद्वान पहली बार देखा है। ये इतनी देर से बोल रहा है पर इसके बोलने में कोई त्रुटि नहीं हुई। ऐसा सदाचारी ब्राह्मण अपने घर आवे तो उसके चरण धोना चाहिए। यत् फलम कपिला दाने कार्तिक्याम ज्येष्ठ पुष्करे तत्फलम पांडव श्रेष्ठ विप्राणाम पाद सेचने। कार्तिक के महीने में पुष्कर तीर्थ में कपिला गाय दान करने का जो फल होता है वो फल सदाचारी ब्राह्मण के चरण धोने का होता है। सदाचारी ब्राह्मण माने
शिखा सूत्र, जनेऊ हो, चोटी हो, तिलक लगाता हो, और बीड़ी सिगरेट न पीता हो, ठीक है, और सब उल्टे सीधे कर्म नहीं करता, ठीक है, उसका नाम सदाचारी ब्राह्मण। उस ब्राह्मण का चरणामृत, संध्या वंदन करने वाला ब्राह्मण समस्त बीमारियों की औषधि है, ये लिखा है, सब बीमारियों की दवा है वो। राजा बलि थाली लेकर के आया, वामन भगवान के चरणों में थाली रखी, राजा बलि वामन भगवान के चरण धोता, अपने दुपट्टा से भगवान के चरण पहुंचता, चरणों में तुलसी फूल अर्पण करता, भगवान को माला पहनाता, लेट के साष्टांग प्रणाम करता। राजा बलि ने कहा, वामन देव, देहातों में ब्राह्मण को बामन कहते हैं, बामन है। राजा बलि ने कहा, वामन देव, ब्राह्मण देव, क्या सेवा करूं? वामन भगवान बोले, राजन, मैं गंगा जी के किनारे संध्या वंदन कर रहा था, एक आदमी आया और बोला, ओ बाबा हटो, ये जगह मेरी है। राजन, मैंने सोचा आज तो ये हटा रहा है कि ये जगह मेरी है, और कहीं बैठूंगा तो और कोई हटाएगा। राजन, थोड़ी सी भूमि मेरी भी हो जाए तो कोई पूजा पाठ से हटाएगा नहीं। राजा बलि ने कहा, महाराज आपको कितनी भूमि चाहिए? वामन भगवान बोले, राजन, हम तो बहुत संतोषी ब्राह्मण हैं, 3 पग भूमि चाहिए। राजा बलि ने कहा, महाराज एक बात कहूं, आप विद्वान तो बहुत हो, वेद शास्त्र के पंडित हो, पर आपको मांगना नहीं आता। 3 पग भूमि, एक तो आप छोटे, आपके पैर छोटे छोटे, 3 पग भूमि कितनी होगी? इसमें तो खाट भी नहीं बिछेगी। वामन भगवान बोले, हम तेरी तरह सोने वाले साधु थोड़े ही हैं, हम तो बैठ के भजन करने वाले साधु हैं, आसन बिछा दें, कमन रख देंगे, हो गया, हो गया। राजा बलि ने कहा, महाराज आप कहो तो राक्षसों से नपवा दूं, बड़े बड़े पैर, 3 पग में तो 3 कोस भूमि नाप देंगे। वामन भगवान बोले, बलि ज्यादा चतुर मत बन, देना तो मेरे ही पैर से दे, नहीं तो और कहीं जाके मांग लूंगा। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, संसार में मांगना काम सबसे ज्यादा खराब है। भगवान कृपा करें तो कभी मांगना ना पड़े। मांगने से बुरा काम कोई भी नहीं है। मेहनत कर लो, मजदूरी कर लो, पर मांगने से बुरा काम कोई भी नहीं है। मांगने में 2 दोष हैं। पहला दोष, मांगने वाले को छोटा बनना पड़ता है। आज भगवान को भी छोटा बनना पड़ता है, मांगने में सबसे बड़ा दोष। और दूसरा दोष, मांगने वाले को दूसरे की झूठी प्रशंसा करनी पड़ती है। आज वामन भगवान कहते, अरे वाह बलि, आप तो बड़े दानी हो, झूठी प्रशंसा। और आपका भी अनुभव होगा, लोग चंदा करते हैं किसी कार्यक्रम के लिए, 1000-500 रुपये का चंदा लेते होंगे, और इतना झूठ बोलते हैं चंदा मांगने वाले। क्या कहेंगे? अरे सेठ जी, पूरे शहर में तो आपका ही नाम है, हरिश्चंद्र के बाद आप ही तो पैदा हुए हो, धर्मावतार हैं आप, कर्ण आदि के बाद आपका ही जन्म तो हुआ है, आप नहीं देंगे तो कौन देंगे? इतना झूठ बोलेंगे। और चाहे सबसे ज्यादा कंजूस हो, पर कहेंगे कर्ण और उसके बाद यही पैदा हुआ है। मांगना काम सबसे ज्यादा खराब है।
भगवान कृपा करें कभी मांगना न पड़े। आज भगवान को भी छोटा बनना पड़े। भगवान बोले देना हो तो मेरी पैक से दे। राजा बलि संकल्प करने के लिए तैयार हुआ, 3 पग दान का संकल्प। और राजा बलि जब संकल्प दान करने के लिए तैयार हुआ, भूमि दान, राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य अंदर से निकल के आए। शुक्राचार्य बोले बलि बलि बलि, अभी संकल्प नहीं बोलना, पहले मेरे पास आओ। शुक्राचार्य ने बलि को अपने पास में बुलाया। शुक्राचार्य ने कहा बलि, मैं तो ध्यान में बैठा था और मैंने सब देख लिया ध्यान में। ये जो दरवाजे पे खड़ा है, छाता लिए, कमंडल लिए, छोटा सा कौन है? राजा बलि ने कहा गुरुजी यही कहता है ब्राह्मण हूं, कोई ब्राह्मण होगा। शुक्राचार्य ने कहा बलि, इसीलिए संसार में गुरुओं की जरूरत है। ये कोई ब्राह्मण नहीं है, ये साक्षात नारायण है। मैंने ध्यान में सब देख लिया और ये देवताओं का काम बनाने के लिए ये भिखारी बन के आया है। तूने कल देवताओं को भगा दिया था स्वर्ग से, ये देवता रोए गिड़गिड़ाए होंगे इसके सामने। ये 3 पग जो मांग रहा है, 3 पग में सब नाप लेगा और स्वर्ग आदि देवताओं को दे देगा। बिल्कुल मना कर दे, कुछ नहीं कर देना। राजा बलि ने कहा गुरुजी साक्षात नारायण है। शुक्राचार्य ने कहा अंश और कला भी नहीं, साक्षात नारायण। राजा बलि ने शुक्राचार्य के चरण पकड़ लिए। राजा बलि ने कहा गुरुदेव, संसार में किसी को गुरु मिले तो आप जैसे, आपने मुझे भगवान पहचानवा दी। नहीं, मैं तो भिखारी समझ रहा था। सुखदेव जी कहते राजन, गुरु कोई भगवान बनाता थोड़ी है, कोई गुरु फैक्ट्री थोड़ी है भगवान बनावे। गुरु भगवान पहचानवाता है बस, कोई बनाता थोड़ी है। वो सत्यनारायण की कथा पड़ी होगी, वो भगवान दंडी स्वामी बन के चले गए उस बनिया के पास। हाँ? क्या है नावों में? कुछ नहीं, जाते लता पता तुम्हारे लिए रहे। देखो भगवान रोज मिलते हैं हमें, क्योंकि हम भगवान के पुत्र तो हैं। भगवान हमारे माता पिता हैं, वो हमारे बिना कैसे रहेंगे? माता पिता को भी तो पुत्र की याद आती है। भगवान हमारे बिना कैसे रह सकते हैं? हम असमर्थ हैं, हम भगवान के पास नहीं जा सकते, असमर्थ हैं, पर भगवान सर्वसमर्थ है। वो रोज हमसे मिलते हैं। आवश्यकता केवल पहचानने की है बस। रोज मिलते हैं भगवान और रोज हमारा समाचार पूछते हैं, अच्छा है, ठीक है। रोज पूछते हैं भगवान हमसे, क्योंकि समर्थवान है, रोज मिलते हैं, बस हम पहचान नहीं पाते। आवश्यकता केवल पहचानने की है। राजा बलि ने कहा गुरुदेव, आज आपने मुझे भगवान पहचानवा दिए। और राजा बलि ने कहा गुरुदेव एक बात और पूछना चाहता हूं। क्या? गुरुदेव, लोग कहते हैं बिना भजन के भगवान नहीं मिलते, बिना भक्ति भाव के भगवान नहीं मिलते।
हम तो राक्षस ठहरे, दैत्य हैं हम क्या जाने पूजा पाठ और भक्ति भजन। हमारे यहां भगवान आ कैसे गए? हमने तो कभी भजन किया ही नहीं। हम तो भजन का आ ई भी नहीं जानते, भजन क्या होता है। हमारे यहां भगवान आ कैसे गए? गुरुदेव, मैं समझ गया, हम दैत्य हैं, हमने भगवान की भक्ति तो नहीं की, क्या जाने हम भक्ति करना। हमने आपके चरणों की सेवा की है, और आपके चरणों की सेवा का फल है कि आज परमात्मा मेरे दरवाजे का भिखारी बन करके खड़ा है। गुरु सेवा का क्या फल है, आज मुझे पता चल रहा है। पूरे विश्व को खिलाने वाला, देने वाला परमात्मा आज मेरे दरवाजे का भिखारी बन के खड़ा है। गुरुदेव, हम तो भगवान का भजन नहीं किए, हमने आपके चरणों की सेवा की, तो आज भगवान मेरे दरवाजे पे आ गए। लोग भगवान के दरवाजे पे जाते हैं, पर आपकी कृपा का फल है कि आज भगवान मेरे दरवाजे पे आ गए। गुरुदेव, आप आज्ञा दें, मैं अपना सब कुछ इनके चरणों में अर्पित कर दूं। शुक्राचार्य ने कहा कुछ नहीं देना है। राजा बलि ने कहा गुरुदेव, आपने ही कहा भगवान है और आप ही कहते हो कुछ नहीं देना है, ये क्या बात है? और गुरु तो ये बताते हैं कि सब कुछ भगवान के लिए है, और आप कहते हो कुछ मत दो। ये बात समझ में आ नहीं रही। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, शुक्राचार्य को लग रहा था सब कुछ तो भगवान ही नाप लेंगे 3 पग में। जो साल भर में गुरु पूर्णिमा पे 11 रुपया चढ़ाता है और 1 दर्जन केला, मेरा तो वो भी गया, भगवान ही सब नाप लेंगे। गुरु जी को अपनी दक्षिणा की चिंता। और आपने सुना ही होगा, लोभी गुरु और लालची चेला, फिर तो आप जानते ही। शुक्राचार्य को अपनी दक्षिणा की चिंता। शुक्राचार्य ने कहा तू मेरी बात नहीं मानता, इसको कुछ मत दे। बलि ने कहा गुरु जी, आपने ही बताया भगवान है और आप ही कहते हो कुछ मत दो। मेरी बात समझ में आ नहीं रही। शुक्राचार्य ने कहा जा भोगेगा। शुक्राचार्य नाराज होने का नाटक किए, पर राजा बलि को तो छटपटाहट मची थी। अभी तक तो जानता नहीं था ये भगवान है, अभी तक तो भिखारी समझ रहा था, पर अब तो जान गया था ये भगवान है। राजा बलि आया, वामन भगवान के सामने साष्टांग प्रणाम, भगवान को निहारता, चरणों से लेके सिर तक, सिर से लेके चरणों तक। आज भगवान इसके दरवाजे के भिखारी बने थे। वामन भगवान बोले बलि, दोपहर होने वाली है, मेरे संध्या वंदन का समय हो रहा है, जल्दी करो, संकल्प करो। राजा बलि संकल्प करने के लिए तैयार हो गया, पर सुखदेव जी कहते हैं राजन, शुक्राचार्य का अपने शिष्य से बहुत प्रेम था। शुक्राचार्य ने सोचा मेरा शिष्य तो लुट जाएगा, सब कुछ भगवान नाप लेंगे। शुक्राचार्य योगी तो थे ही, सूक्ष्म रूप बना करके कमंडल की नाली में बैठ गए। जब पानी नहीं निकलेगा तो संकल्प कैसे होगा? बिना जल के संकल्प तो होता नहीं। राजा बलि बेचारा बार बार कमंडल ऐसा करे पर उसमें से पानी न निकले।
वामन भगवान समझ गए कि शुक्राचार्य की अभी कोई गति बाकी है। वामन भगवान बोले, राजा बलि, कभी कभी एक कीड़ा होता है जो खाली जगह में मिट्टी ले जाके रख देता है। तेरे कमंडल की नाली में कीड़ा ने मिट्टी रख दी होगी, इधर ला तो साफ करूं। वामन भगवान के हाथ में कुशा तो थी ही। वामन भगवान ने कमंडल की नाली में कुशा चलाई जोर से। उसमें बैठे थे शुक्राचार्य। शुक्राचार्य जी की एक आंख, अरे वाह, आप बड़े समझदार हो गए। फोड़ना काटना मत बोला करो, हम लोग वैष्णव हैं, काटना वाटना नहीं चाहिए, भाषा पवित्र होना चाहिए। वैष्णव माने पवित्रता। फोड़ना तोड़ना काटना ये वैष्णव का काम थोड़ा ही। साग काटना मत बोला करो, साग सुधार लो, अमनिया कर लो, ऐसा बोलो। काटना वाटना क्यों बोलो, पवित्र भाषा बोलिए। इसमें कोई पैसा खर्च थोड़ी हो रहा है। फल काटना नहीं, फल सुधारना। बताओ, बात तो पूरी हो रही है, पर अशुद्ध भाषा क्यों बोलते हैं? इसलिए फिर भगवान उसको नहीं खाते हैं। तेरी का काटा पीटा है, भगवान क्या खाएंगे? उसके लिए तो और ही बहुत। शुक्राचार्य जी की एक आंख गोविंदाय नमो नमः हो गई। क्या समझे आप? इसका मतलब ये, दान में, पुण्य में, तीर्थ में, व्रत में जो किसी को रोकता है उसकी एक आंख, अरे वाह, उसकी एक आंख गोविंदाय नमो नमः हो जाती है। इसीलिए कभी भी किसी को दान में, पुण्य में, तीर्थ में, व्रत में रोकना नहीं चाहिए, कहना चाहिए करें, बहुत अच्छी बात है। शुक्राचार्य तो आंख पे हाथ रख के लंबे पड़े। अब एक बल्ब फ्यूज हो गया था, क्या करें बेचारे, मुंह दिखाने लायक नहीं। शुक्राचार्य तो चले गए। वामन भगवान बोले, संकल्प कर। राजा बलि हाथ में जल नारियल लेके खड़ा होता। वामन भगवान स्वयं संकल्प बुलवाते, देश काल समय का उच्चारण कराते और त्रिपद परिमितम भूमिम, 3 पग भूमि, और राजा बलि ने अपनी तरफ से कहा, क्या? भगवद आज्ञया। गुरुजी ने बता दिया था, भगवान है, भगवद आज्ञया, भगवान की आज्ञा से और भगवत सेवार्थम। देखो बुद्धिमान, भगवान की आज्ञा से, भगवान की सेवा के लिए। भगवत आज्ञा भगवत सेवार्थम त्रिपद परिमितम भूमिम दातुम अहम उत्सृजे। वैष्णव को इस बात का ज्ञान होना चाहिए, मैं जो दे रहा हूँ भगवान के लिए दे रहा हूँ और भगवान की सेवा के लिए दे रहा हूँ और भगवान की आज्ञा से दे रहा हूँ। वामन भगवान बोले, राजा बलि, हम अपनी भूमि नाप लें? बलि ने कहा, नाप लो, ये सब खेत मेरे ही हैं, आपको जहाँ से अच्छा लगे नाप लो। वामन भगवान चारों ओर देखे और बोले, बलि, मुझे तो तुम्हारी सब भूमि पसंद आ रही है। बलि ने कहा, जहाँ से इच्छा हो नाप लो। नाप लें? भगवान नाप लें नाप ले बोलते जाते, और जितनी बार नाप लें बोलते उतने हाथ बढ़ जाते, और भगवान तो वामन से त्रिविक्रम हो गए। एक चरण नीचे तो दूसरा चरण, ओ नाप ले नाप ले। और भगवान का चरण तो भूलोक, भुवलोक, स्वहलोक, महलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, ब्रह्मा जी के यहाँ पहुँच गया है। ब्रह्मा जी ने देखा, किसका चरण कमल? ध्यान से देखे, तलुआ ऊपर था, ऐसे गया था, अरे
ये तो भगवान का चरण है। संचिंतयेत् भगवतश्चरणारविंदम वज्रांकुशध्वज सरोरोलांचनाढ्यम। कमल, वज्र, अंकुश, ध्वजा आदि का चिन्ह भगवान के चरणों में। कदा पुनः शंखरथांग कल्पगत ध्वजारविंदांकुश वज्रलांछनम। आचार्य श्री लिख रहे हैं, कदा पुनः शंखरथांग कल्पगत ध्वजारविंदांकुश वज्रलांछनम त्रिविक्रमत्वच्चरणाम्बुजद्वयम् मदीय मूर्धना नमलम करिष्यति। भगवान के चरण चिन्हों को देख करके शंख चक्र आदि के चिन्ह चरण में भी बने हैं। क्यों? यहां की सब शिलाओं पर चक्र आदि के चिन्ह बने हैं। भगवान के चरण चिन्हों को देख करके ब्रह्मा जी, अरे ये तो नारायण का चरण है, तत्काल भगवान का चरण धोए, चरणामृत अपने कमंडल में रखे। उसी दिन गंगा जी का अवतार ब्रह्मा जी के कमंडल में हुआ। बोलो श्री गंगा मैया की जय। भगवान बोले, बलि 2 पग तो हो गए, एक पग में पूरी धरती नप गई, दूसरे पग में आकाश सब नप गया, स्वर्ग आदि। 2 पग तो हो गए, अब तीसरा पग। राजा बलि तो हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। भगवान बोले, बड़े दानी बनते थे, अब तीसरा पग कहाँ दोगे? एक पग में पूरी धरती नप गई, दूसरे पग में स्वर्ग आदि सब नप गए। अब भगवान बलि को डांट रहे थे, नरक में भेज दूंगा। दान संकल्प करने के बाद और दान पूरा न करे, नरक में भेज दूंगा। भगवान बलि को डांट रहे थे। अंदर से राजा बलि की पत्नी विंध्यावली निकल के आई। विंध्यावली ने पूछा बलि से, ये पंडित जी आपको क्यों डांट रहे हैं? बलि ने कहा, विंध्यावली क्या बताऊं, इस बामण के बच्चे ने 3 पग भूमि दान का संकल्प करा दिया। देखने में छोटा था, और जब नापना हुआ तो इसने सब नाप लिया। 2 पग में ही सब नाप लिया, तीसरा पग देना और बाकी है भूमि का, और ये कहता है नरक में भेज दूंगा। विंध्यावली ने कहा, देख ली तुम्हारी बुद्धि, अब इस बामण के बच्चे से मुझे बात करने दो। विंध्यावली ने प्रणाम किया। विंध्यावली ने कहा, ब्राह्मण देव, वामन देव क्यों खड़े हो? भगवान बोले, देवी और राजा बलि ने 3 पग भूमि देने के लिए कहा था, 2 पग तो हो गए, 1 पग भूमि देना और बाकी है उसको, और मुझे लेना है, इसीलिए खड़ा हूं। विंध्यावली ने कहा, दान पूरा नहीं हुआ? बोले, हाँ, दान पूरा नहीं हुआ। भगवान बोले, विंध्यावली, दान पूरा नहीं हुआ, मैं इसीलिए खड़ा हूं। विंध्यावली ने कहा, पंडित जी, वामन देव, दान पूरा नहीं हुआ, मुझे तो इसमें आपकी गलती लग रही है। वामन भगवान बोले, मेरी क्या गलती है? विंध्यावली ने कहा, आप तो पंडित जी हो, वेद शास्त्र सब जानते हो, कन्या और वर का जब विवाह होता है तो विवाह के समय कन्या 7 वचन मांगती है। तुम्हारी पत्नी मैं तब बनूं, 7 वचन है उसमें एक वचन ये भी है, क्या? दान में, पुण्य में, तीर्थ में, व्रत में तुम मुझे साथ में रखोगे, तभी मैं तुम्हारी पत्नी बनूं। वर कहता है, हाँ, मैं तुमको साथ में रखूंगा। विंध्यावली ने कहा, अब बताओ, जब मैं तो साथ में थी नहीं तो आपने दान का संकल्प कैसे करा दिया?
इसीलिए अधूरा पड़ गया। सुखदेव जी कहते राजन, विंध्यावली ने भगवान को ठीक पकड़ा, वैसे तो ठीक पकड़ा, पर ये भी भगवान है, इनसे कौन जीते। भगवान बोले विंध्यावली ये तू मुझे क्या बता रही है कि दान के समय धर्मपत्नी को नहीं बुलाया गया। तू जाकर के अपने पति से पूछ, उसने तुझे क्यों नहीं बुलाया, उससे पूछ। मैंने तो ये समझा था बलि भी मेरे ही जैसा होगा, आगे पीछे कोई नहीं वाला। विंध्यावली ने कहा अब क्या बताऊं, जो हो गया सो हो गया, पर आपका दान मैं पूरा करूंगी। भगवान बोले कहाँ से पूरा करेगी, मैंने सब नाप दिया। विंध्यावली ने कहा ब्राह्मण हो, थोड़ा संतोष भी रखो, दान मैं पूरा करूंगी। आप पंडित जी हो, पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो। वामन भगवान बोले क्या प्रश्न। विंध्यावली ने कहा ये बताओ, धन बड़ा होता है कि धनी बड़ा होता है। भगवान बोले विंध्यावली ये तो कोई भी बता देगा, धन बड़ा नहीं होता, धनी बड़ा होता है। धनी मालिक है, मालिक बड़ा होता है। विंध्यावली ने कहा प्रभु आपने बिल्कुल ठीक बताया, धन से बड़ा धनी होता है, मालिक बड़ा होता है। अब आप बताइए हमारा धन आपने कितने पग में नापा। भगवान बोले विंध्यावली हमने तुम्हारा धन 2 पग में नापा। विंध्यावली ने कहा प्रभु आपने ही कहा था कि धन से बड़ा धनी होता है, हमारा धन 2 पग में, हम तो धनी हैं, 2 पग से तो ज्यादा है। ये बात पक्की हो गई। अब आप बताइए आपको बाकी कितना लेना है। भगवान बोले 1 पग। विंध्यावली ने कहा प्रभु हम धनी हैं, 2 पग से ज़्यादा हैं, आपने ही कहा है, अब 1 पग आपको लेना है, 1 पग में आप इस धनी को भी नाप लें। विंध्यावली ने बलि से इशारा किया, इनके चरणों में पड़ जाओ, नाप लेने दो। राजा बलि भगवान के चरणों में लंबा पड़ गया। यद्युत्तम श्लोक भवान ममेरितम वचो व्यलीकम सुरवर्य मन्यते करो मृतम तन्न भवेत प्रलंबनम पदम तृतीयम कुरु शीर्ष्ण में निजम। हे प्रभु 3रे पग में आप धनी को नाप लें, कम तो पड़ेगा ही नहीं। आपने तो कहा है कि धन से बड़ा धनी होता है। भगवान अपनी बातों में स्वयं फंस गए। भगवान बोले हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया, दान पूरा हो गया। विंध्यावली ने कहा प्रभु ऐसे नहीं, जैसे आपने हमारे धन को नापा पैर उठा के, अब इसी तरह इस धनी को भी नापो, उसी तरह नापो। भगवान अपनी बातों में स्वयं फंस गए थे। भगवान ने अपना चरण उठाया और बलि के सिर पे रख दिया। दान पूरा हो गया। आकाश से फूल बरसने लगे, देवता दुंद भी बजाने लगे, जय जयकार होने लगी। आज कैसा दान। अभी तक लोगों ने वस्तु का दान दिया होगा, धन का दान दिया होगा, पैसे का दान दिया होगा, पर अपना ही दान, अपने को भगवान के चरणों में समर्पित करना, ये सबसे बड़ा दान है। और इसी का नाम है शरणागति, समर्पण, इसी को ही कहते हैं। अपने को भगवान के लिए देना। भगवान तो लक्ष्मीपति हैं, तुमने 100 रुपये नहीं भी चढ़ाए तो उनको कौन फर्क पड़ता है। अपने को भगवान के लिए देना, इसी का नाम समर्पण है। विंध्यावली ने कहा प्रभु दान पूरा हो गया। भगवान बोले हाँ विंध्यावली दान पूरा हो गया। विंध्यावली ने कहा प्रभु दान के बाद दक्षिणा दी जाती है पंडित जी को, पूजा दान सब कुछ हो गया, अब दक्षिणा दी जाती है, दक्षिणा बाकी होगी। भगवान बोले हाँ दक्षिणा बाकी है।
विंध्यावली ने कहा प्रभु मेरे पति को आपने दान में ले लिया, तब मैं कहाँ जाऊंगी, दक्षिणा में मुझे भी अपना बना ले, मुझे स्वीकार कर ले, दक्षिणा में आप मुझे ले लें, मैं आपके यहाँ पर झाड़ू बाड़ू करती रहूंगी, चाकर रहसूं बाग लगासूं। दक्षिणा में अशुल्क दासिका, बिना पैसे की दासी मुझे ले ले, चाकर रहसूं बाग लगासूं, नित उठ दर्शन पासूं, वृंदावन की कुंज गलिन में तेरी लीला गासूं, श्याम माने चाकर राखो जी, गिरधारी माने चाकर राखो जी। दक्षिणा में इस दासी को ले ले। विंध्यावली ने भगवान के चरणों में अपना सिर रख दिया और भगवान ने अपना चरण विंध्यावली के सिर पे भी रख दिया। दान भी पूरा हो गया, दक्षिणा भी पूरी हो गई। आकाश से फूल बरसने लगे, देवता दुंद भी बजाने लगे। कैसा दान और कैसी दक्षिणा, अपना ही दान और अपनी ही दक्षिणा। इसी का ही नाम तो शरणागति है। और शरणागति क्या है? आकाश में प्रहलाद जी आ गए। प्रहलाद जी विंध्यावली के ऊपर फूल बरसाने लगे। धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो मेरे कुल की बहू, धन्य हो। आज तूने प्रहलाद के कुल को पवित्र कर दिया। मेरे बेटे ने तो कलंक का काम कर दिया था, दान का संकल्प कर दिया और दान पूरा नहीं कर पाया। पर धन्य हो मेरे कुल की बहू, तूने दान भी पूरा कर दिया, दक्षिणा भी पूरी कर दी और अपने पति को भी भगवान की शरण में ले गई और तू भी भगवान की शरण में चली गई। तेरी जैसी बहू को पाकर के आज इस प्रहलाद का दैत्य कुल पवित्र हो गया। विंध्यावली ने देखा मेरे ससुर जी खड़े हैं। विंध्यावली ने प्रहलाद जी के चरणों में प्रणाम किया और विंध्यावली ने हाथ जोड़ करके कहा, मैंने जो कुछ किया है वो आपका ही दिया हुआ तो संस्कार है। आपने ही तो सिखाया था, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सक्षमात्म निवेदनम। आपने ही तो सिखाया था नवदी भक्ति में। प्रहलाद जी के अश्रु बहने लगे। धन्य हो मेरे कुल की बहू, धन्य हो। इसका नाम है संस्कार। भगवान बोले, बलि और विंध्यावली, दान पूरा हो गया, दक्षिणा पूरी हो गई, अब तो उठ जाओ। विंध्यावली ने हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु आपने सब कुछ हमारा नाप लिया, नीचे ऊपर सब नाप लिया, अब हम आपके चरणों से उठ करके जाएंगे कहाँ? जो चीज दान में दे दी वो अपने काम में तो लेंगे नहीं, अब हम जाएं कहाँ? जाऊं कहाँ तज चरण तिहारे, अब जाऊं कहाँ तज चरण तिहारे। काको नाम पतित पावन जग, केहि अति दीन प्यारे। जाऊं कहाँ तज चरण तिहारे। गोविंद, अब आपके चरणों को छोड़ करके हम कहाँ जाएं? कहाँ हमारे लिए गति है? सब तो आपने नाप लिया, जो नाप लिए हो दान में ले लिए हो, वापस तो लेंगे नहीं।
भगवान भी सोच में पड़ गए, अब ये कहाँ जाए। भगवान बोले बलि और विंध्यावली, दान और दक्षिणा के बाद पंडित जी आशीर्वाद देते हैं। पूजा के बाद दोना में प्रसाद फल रख के आशीर्वाद देते हैं। मंत्रार्था सफला सन्तु, पूर्णा सन्तु मनोरथा, शत्रुणाम बुद्धिनाशोस्तु, मित्राणाम उदयस्तव। भगवान बोले बलि और विंध्यावली, अब मैं प्रसाद के रूप में, आशीर्वाद के रूप में तुमको पाताल का राज्य देता हूं। तुम पाताल में चले जाओ, उसको मेरा प्रसाद समझना। भगवान की शरणागति के बाद फिर घर परिवार धन क्या समझे इसको। जब तुम भगवान के हो गए तो सब कुछ भगवान का हो गया, फिर क्या समझना चाहिए। अब ये भगवान का प्रसाद है, प्रसाद समझ करके उपभोग करो चाहे उपयोग करो। प्रसाद समझ करके उपयोग करो, मेरा है ये सोच करके नहीं। जब मैं भगवान का हूं तो मेरा सब कुछ भगवान का है। अब तो जो है सो प्रसाद है, इस बुद्धि से रहो। भगवान बोले बलि और विंध्यावली, तुम पाताल में चले जाओ। और भगवान बोले बलि और विंध्यावली, तुम्हारे गुरुजी ने सब बता दिया था कि साक्षात नारायण है, सब नाप लेगा, फिर भी तुमने मुझे दिया, इसके लिए कोई एक वरदान और मांग लो, जो इच्छा हो सो मांग लो। बलि ने विंध्यावली से कहा, भगवान कह रहे हैं कुछ भी मांग लो। विंध्यावली ने कहा मांग लो। बलि ने कहा मैं तो अपनी बुद्धि देख चुका पहले ही, दान का संकल्प कर दिया तो पूरा नहीं कर पाएगा, जो बोलना है तू ही बोल। विंध्यावली ने कहा प्रभु आप कहते हो कुछ भी मांग लो, हम आपसे यही मांगते हैं कि हम पाताल जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ पाताल में चलो। कितनी चतुर। और तुम में से कोई होता तो क्या कहता बताऊं, हे भगवान जी आपने जो कुछ नापा है सब वापस कर दो। आप होते तो ये बोलते, मैं जानता हूं ना आपको, रोज मिलते हैं आप, पर धन्य हो। भगवान से मांगो तो भगवान को ही मांगो, नाशवान वस्तुएं क्या मांगना। भगवान बलि के दरवाजे पर पाताल में पहरेदार बन के खड़े हैं, उसने यही मांगा है। क्या समझे आप इसका मतलब, योगक्षेमम वहाम्यहम्, जो अपना सब कुछ मेरे लिए अर्पण कर देता है तो मैं भी अपने को उसके लिए अर्पण कर देता हूं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। बलि के दरवाजे पर भगवान पहरेदार बन करके खड़े हैं। और बंधु आपको पता है 7 चिरजीवियों में बलि का नाम है। बलि अभी जीवित है, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो, बलि अब भी है पाताल में, और उसके दरवाजे पर भगवान पहरेदार बन के खड़े हैं। क्या समझे आप, भगवान में सबका अधिकार है, दैत्य बलि का भी अधिकार है, और जो अपना सब कुछ भगवान के लिए अर्पण कर देता है तो भगवान भी उसको अपना सब कुछ अर्पण कर देते हैं। समर्पण की कथा है। जो कुछ कमी है वह हमारी तरफ से है। हम बलि के जैसे भगवान के नहीं बन पा रहे। अभी इस जीवन में न मालूम किस किस का अधिकार है, अभी हम किस किस के हैं न मालूम। जिस दिन हम बलि के जैसे अपना पूर्ण समर्पण कर देंगे, उस दिन भगवान हमारे दरवाजे पर भी पहरेदार बन करके खड़े होंगे।
सुखदेव जी कहते राजन, मैंने तुमको परम पवित्र चरित्र वामन भगवान के अवतार की कथा सुनाई। त्रेता में भगवान के 3 अवतार हुए थे, वामन, राम और परशुराम। त्रेता में 3 अवतार हुए। मैंने वामन अवतार की कथा खूब विस्तार से सुनाई। मैं तुमको अब श्री रामा अवतार की ओर ले चलूं। सूर्यवंश में भगवान श्री राम का अवतार हुआ है। कौन नहीं जानता सूर्यवंश के बारे में? वैसे मैं बता चुका हूं, फिर भी भूल गए हूं तो एक बार फिर याद रख लें। नारायण की नाभि से कमल निकला, कमल में ब्रह्मा जी का जन्म हुआ, ब्रह्मा जी से सनक सनंदन सनातन सनत कुमार और एकादश रुद्रों का जन्म हुआ, शंकर आदि। इसके बाद में ब्रह्मा जी से 10 ऋषियों का जन्म हुआ, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष, नारद। इसके बाद में मरीच से कश्यप ऋषि का जन्म हुआ। कश्यप ऋषि की 2 पत्नियां प्रधान हैं, दिति और अदिति। सुन चुके हैं आप इतनी कथा। दिति से दैत्य पैदा हुए, सुन चुके हैं आप, और अदिति से देवता पैदा हुए। कश्यप और अदिति से विवस्वान नाम के सूर्य पैदा हुए, इसीलिए सूर्य का नाम है आदित्य, अदिति के पुत्र होने के कारण। यहीं से सूर्यवंश प्रारंभ होता है। सूर्यवंश में बड़े बड़े प्रभावशाली राजा हुए। सत्यव्रत नाम के राजा हुए, जिनके यहां पर भगवान का मत्स्यावतार हुआ था। कम से कम स्मरण तो कर लें सब अवतारों का। सत्यव्रत राजा के यहाँ ही भगवान का मत्स्यावतार हुआ था। मत्स्य रूप के दर्शन भी शालिग्राम शिला में बहुतों ने कराए हैं, लेके आए हैं मेरे पास। जिसे नहीं किया हमारे यहाँ के दर्शन कर सकता है। सत्यव्रत राजा के यहाँ भगवान का मत्स्यावतार हुआ था। इसी वंश में अम्बरीश नाम के राजा हुए, जिनका एकादशी व्रत पूरे संसार में प्रसिद्ध है। इसी वंश में खट्वांग नाम के राजा हुए, दीर्घबाहु नाम के राजा हुए, अज नाम के राजा हुए। अज के बाद दशरथ हुए। कौन नहीं जानता है? दशरथ माने 10 दिशाओं में रथ जाता था, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ईशान नैऋत्य वायव्य आग्नेय ऊपर नीचे, अर्थात सर्वत्र इन्हीं का ही राज था, सर्वत्र। इसीलिए इनका नाम दशरथ था। इतनी संपत्ति कि कुबेर भी लज्जित होता, इतनी संपत्ति। स्वर्ग तो रोज आते थे और रोज जाते थे। प्रातःकालीन भ्रमण स्वर्ग में होता था, नंदन वन में रोज स्वर्ग जाते थे। आप बुरा नहीं मानना, मैं आपसे पूछूं, आपको स्वर्ग जाना पड़े तो? सीधी सीधी बातें, मरना पड़ेगा। और दशरथ जी रोज स्वर्ग जाते और रोज आते। आज लोग चंद्रलोक की और मंगल की बात कर रहे हैं, और ये है भारत का इतिहास। रोज यहाँ का राजा स्वर्ग जाता, रोज आता, इंद्र बगल में बिठालता। पर सुखदेव जी कहते, राजन, चाहे दशरथ हो चाहे दशानन हो, नाम भी कैसे विलक्षण है, चाहे दशरथ हो चाहे दशानन हो, यहाँ कोई भी पूर्ण नहीं हुआ। कुछ न कुछ कमी रहेगी। दशरथ जी के पास सब कुछ, पर पुत्र नहीं। पुत्र के लोभ में ही इतने विवाह किए थे, फिर भी पुत्र नहीं। क्या समझे आप? संसार कभी भी पूर्ण नहीं होता। ये है तो वो नहीं, वो है तो ये नहीं। इसीलिए भगवान ने जो दिया हो, संतोष धारण करना और रोज भगवान का भजन करना, ये पूर्ण थोड़ा ही होता है। संसार कभी पूर्ण नहीं होता, कुछ ना कुछ कमी तो रहेगी। महाराज दशरथ के यहाँ पुत्र नहीं, गुरुदेव वशिष्ठ के यहाँ गए। गुरुदेव
सूर्यवंश समाप्त हो जाएगा क्या? वशिष्ठ जी ने कहा राजन, सब जगह ठोकर खा के तुमको मेरी याद आ गई। वशिष्ठ जी ने कहा राजन, तुम्हारे कोई पूर्व जन्म का पाप है जिससे संतान नहीं हुई है, तुमको यज्ञ करना पड़ेगा। तुमको यज्ञ करना पड़ेगा, यज्ञ में धन खर्च होगा, तुम्हारे पाप कटेंगे और संतान होगी। दशरथ जी ने कहा गुरुदेव आज्ञा? बोले हाँ आज्ञा है। अयोध्या में यज्ञ होता, स्वाहा स्वाहा से अयोध्या गूंजती। जिस दिन यज्ञ की पूर्णाहुति हुई, यज्ञ कुंड से भगवान नारायण स्वयं प्रसाद रूप में प्रकट हुए। अग्निकुंड से प्रसाद निकला, राजन ये प्रसाद अपनी रानियों को बांट दें। वो प्रसाद महाराज दशरथ ने, 3 रानियां थीं, 3 हिस्से करने चाहिए, पर 3 नहीं, न मालूम क्या बुद्धि में आई, 2 हिस्से किए। आधा पहले ही कौशल्या को दे दिए, आधा बचा। आधे में से फिर 2 भाग किए, कई को दे दिए 1/4। फिर 1/4 बचा था, दे देना चाहिए था सुमित्रा को। न मालूम क्या बुद्धि में आई बात, उसमें से भी 2 हिस्से कई को दोबारा फिर दे दिए। सबसे कम सुमित्रा को मिला। सुमित्रा के मन में बहुत कष्ट हुआ। बताओ, प्रसाद में भी भेद, प्रसाद में भी अंतर। प्रसाद तो बराबर मिलना चाहिए। सुमित्रा खा नहीं रही थी प्रसाद को, अपमान था। कौशल्या ने सुमित्रा से कहा बहन, महाराज ने अच्छा नहीं किया तुम्हारे साथ, पर तुम हमारी बहन हो, साथ में रहती हो, मैं अपने प्रसाद में से तुमको देती हूँ। कौशल्या ने अपने प्रसाद में से थोड़ा सा सुमित्रा के लिए दिया। कौशल्या को देते हुए देख करके कई ने भी अपने प्रसाद में से सुमित्रा को दिया। वैसे कई देने वाली महिला है नहीं, पर कौशल्या दे रही थी तो क्या करती। अब तो सुमित्रा के पास भी ज़्यादा प्रसाद हो गया और सुमित्रा ने कहा कौशल्या बहन, कई बहन, तुम दोनों ने अपने अपने प्रसाद में से मुझे दिया और कहीं दोनों के प्रसाद से मुझे 2 पुत्र हो गए, तो 1 पुत्र तो कौशल्या तेरे बेटे की सेवा में लगा दूंगी, दूसरा बेटा कई तुमने भी प्रसाद दिया है, तुम्हारे बेटे की सेवा में लगा दूंगी। कौशल्या को 1 होगा, कई को 1 होगा, पर सुमित्रा को 2 होंगे। चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी तिथि, अभिजित नक्षत्र, पुनर्वसु का आगमन और दिन के 12 बजे, और कौशल्या की दासी ने आकर के सूचना दी, महाराज हमारी महारानी कौशल्या ने नील कमल के समान बालक को जन्म दिया है। भगवान श्री राम का अवतार हुआ। बोलो श्री राघवेंद्र सरकार की जय। कई की दासी दौड़ी दौड़ी आई और कई की दासी ने कहा महाराज हमारी महारानी कई ने भी नील कमल के समान बालक को जन्म दिया है। भरत जी महाराज का अवतार हुआ। बोलो श्री भरत जी महाराज की जय। और सुमित्रा ने कहा महाराज इन्होंने तो 1 बच्चे की सूचना सुनाई है, मैं तो 2 की सुनाने आई हूँ, इसलिए इनाम भी मुझे दोगुना मिलना चाहिए। हमारी महारानी सुमित्रा ने 2 बालकों को एक साथ जन्म दिया है। श्री लखनलाल जी महाराज का अवतार हुआ। बोलो श्री लखनलाल जी महाराज की जय। श्री शत्रुघ्न लाल जी महाराज की जय। महाराज दशरथ तो बहुत प्रसन्न हुए, कहाँ तो 1 भी नहीं और 1 के बाद 2 और फिर तो 4 हो गए। जब भगवान देते हैं तो छप्पड़ फाड़ के ही देते हैं। किसी को हमने 4 शालिग्राम जी दिए थे छोटे छोटे, बोले महाराज जी इनका नाम क्या है? सबको आप बताते हो नरसिंह है, वामन, ये क्या है? मैंने कहा ये इनका नाम राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न।
4 सालगिरह, हाँ, कल दिए थे। तो रात को उसको, रात भर वो यही उत्सव मनाती रही। स्वप्न में राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न क्या जन्म ले रहे थे। हाँ? देखो ये प्रभाव होता है, यही रात को उत्सव मनाती रही देवी। भगवान सीताराम जी का अवतार हुआ। और मुक्तिनाथ ऐसी पावन जगह है, कहाँ, जहाँ की भगवान के सब अवतार प्रकट होते हैं। और जगह एक एक अवतार, और यहाँ पर सब अवतार। कल कोई भगत बोल रहा था, महाराज जी सीताराम जी का क्या लक्षण है। हमने बताया, एक शालिग्राम हो और 3 मुख हो, 3 मुख हो, और एक एक मुख में 2-2 चक्र हो, 3 मुख हो, वो सीताराम जी बोले जाते हैं। दर्शन कर लेना, हमारे यहाँ करना हो तो। सीताराम लक्ष्मण 3 मुख होते हैं उनमें। आइए अयोध्यावासियों के साथ हम लोग भी उत्सव मनावें राम जी का। और कल 2 बजे से राम जी की कथा होगी, फिर कृष्ण भगवान पधारेंगे, फिर नंदोत्सव होगा। आप भी भगवान के नंदोत्सव में यहाँ पर भाग लें। दामोदर कुंड है, श्री कृष्ण भगवान का प्रमुख स्थान है, इसलिए सब उत्सव में भाग लें। थोड़ी देर राम जी की स्तुति सब सुने, सब बोलें। सीताराम 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 भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तन घन श्यामा निज आयुध भुजचारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी कह दोई कर जोरी स्तुति तोरी के विधि करो अनंता माया गुण ज्ञानातीत यमाना वेद पुराण भनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर हे सुति संता सो मम हित लागे जन अनुरागे प्रगट भयउ श्रीकंता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उर शोभासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन कहे कई कथा सुनाई मात बुझाई हे प्रकार झील दहे माता पुनि बोली सोमति डोली तजौ तात यह रूपा की जय शिशु लीला अति प्रिय सेला यह सुख परम अनूपा सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना हुए बालक सुर भूपा ये चरित जुगावे हरि पद पावे तेन परई भव कूपा सीताराम 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 विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री मुक्ति नारायण भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। भाष्यकार श्री रामानंद स्वामी जी महाराज की श्री हनुमान जी महाराज की प्रेम और श्रद्धा के साथ
जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सब लोग आरती करें राम जी की, सब सुने सब।